मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने जो एडिटिंग के रिजल्ट्स लगाए हुए थे रीव पे, हम उनको देख लेते हैं कि रीव ने किस तरह की एडिटिंग करके दी है। और जो हमने स्पेसिफिक एलिमेंट्स एडिट करने को कहे थे, क्या उसने वो एडिट करके दिए हैं या नहीं करके दिए। तो हम उसको ओपन करके देख लेते हैं। सी, हमने जो है मार्क किया था कि जो उसका बो है फ्रॉक में, जस्ट उस बो को ब्लैक कर दो। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपर्ली इसने बो को ब्लैक करके दे दिया है। तो आप कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ उठा के उसमें एडिटिंग करना चाहो, उसमें चेंजेस करना चाहो, वो आप इजीली कर सकते हो। ये आपको प्रॉपर्ली एडिटिंग अलाउ करता है, एडिटिंग करके देता होता है। और उसकी बेसिस पर जो भी आपका कंटेंट होता है, ये आपको बना के दे देता होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का अगर रीव में कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्लियर है सब। ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, विच इज़ कैरियन एआई। कैरियन एआई को भी हम एज अ इमेज जनरेटर टूल यूज़ करते हैं, प्लस एज अ स्टॉक मीडिया टूल वर्क करता है हमारे पास कैरियन एआई। तो ज़रा मुझे बताइएगा, आप लोगों को कोई आइडिया है अबाउट स्टॉक मीडिया? बेसिकली स्टॉक मीडिया टूल्स क्या होते हैं और स्टॉक मीडिया क्या होता है? एनीवन? मिस मरिया, मिस सोनिया, अहमद? नहीं पता? चलें, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अभी हमने मल्टीपल टूल्स डिस्कस किए हैं। हमने देखा कि कौन सा टूल हमें इमेज बना के देता है, कोई टूल हमें इमेज बना के देता है, कोई वीडियो बना के देता है, कोई एडिटिंग करके देता है। इसके अलावा कोई एज अ चैटबॉट वर्क करता है, जस्ट रिसर्च बेस्ड टास्क परफॉर्म करके देता होता है। तो इसी तरह इमेज में हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जो इटसेल्फ हमें इमेजेस जनरेट भी करके देते हैं। जैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे हम कमांड देते हैं, हमारी कमांड के बेसिस पर प्रॉपरली उसी अकॉर्डिंग उसी रेलिवेंट को हमें इमेज बना कर दे देते होते हैं। बट उसके अलावा वो हमें स्टॉक मीडिया भी प्रोवाइड करते हैं। अब स्टॉक मीडिया की टर्म किस लिए यूज़ होती है, स्टॉक मीडिया क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक मीडिया बेसिकली हमारे पास ऐसा मीडिया होता है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है, ऑलरेडी अपलोडेड होता है। देन जब भी हम उसको सर्च करते हैं या उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट देते हैं, अगर वो हमारी प्रॉम्प्ट से मैच कर रहा होता है, तो जो स्पेसिफिक एआई टूल हम यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली तौर पर हमें टॉप पे वो इमेजेस, वो तमाम इमेजेस शो करना स्टार्ट कर देता है, जो हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट होती है और उसके डाटा में, उसके एल्गोरिदम में ऑलरेडी फीड होती हैं। इसकी हमारे पास रियल रियल टाइम अगर एग्जांपल हम देखें, तो हमारे पास गूगल है। आपने कुछ भी सर्च करना हो, कोई लेक्चर आपने सर्च करना हो, आपको कोई पिक्चर चाहिए हो, कोई इमेज चाहिए हो, कोई वेबसाइट चाहिए हो, तो आप लोग डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करते हो ना। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल डायरेक्टली तौर पर आपको, अगर आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट के आपको लिंक्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। अगर आपको इमेजेस चाहिए, तो आपको आपकी जो कमांड है या जो आपने चीज़ सर्च की है उसके रेलिवेंट ये आपको इमेजेस दे देता होता है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो आपको वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करके दे देता है। ये किस तरह से
प्रोवाइड करके देता है। ये इस तरह से प्रोवाइड करके देता है कि ये सारा डाटा, ये सारा कंटेंट गूगल के बैक एंड एल्गोरिदम में फीड है। गूगल के बैक एंड एल्गोरिदम में ये सारा कुछ फिक्स किया गया है, ये सारा कुछ ऐड किया गया है। अब हम जब भी जाके गूगल पे सर्च करते हैं तो डायरेक्टली तौर पर गूगल उसके रेलिवेंट हमें सर्चेस प्रोवाइड करके दे देता है, उसके रेलिवेंट इमेज भी दे देता है, उसके रेलिवेंट वीडियोस भी दे देता है, यूट्यूब लिंक्स भी दे देता है, वेबसाइट लिंक्स भी दे देता है। क्यों? क्योंकि वो सारा कुछ गूगल के एल्गोरिदम में ऑलरेडी फीड है और ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सेम लाइक दैट हमारे पास कुछ ऐसे एआई टूल्स भी हैं जो एज अ स्टॉक मीडिया टूल वर्क करते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी इमेज कंटेंट एग्जिस्टेड होता है, ऑलरेडी इमेज कंटेंट अपलोडेड होता है, ऑलरेडी इमेज कंटेंट स्टोर्ड होता है। बेसिकली स्टॉक मीडिया हमारे पास स्टोर्ड डाटा होता है किसी भी टूल के अंदर। तो जो और लोगों ने इमेजेस जनरेट की हुई होती हैं, कंटेंट जनरेट किया हुआ होता है, वो सारा कंटेंट क्रेयॉन के अंदर सेव होता रहता है, स्टोर होता रहता है। और फिर जब हम जाके वहां पर प्रॉम्प्ट करते हैं, अगर हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट उसके डाटा में कोई डाटा स्टोर्ड होता है, तो वो डायरेक्टली तौर पर हमें वो इमेजेस एज अ स्टॉक मीडिया टूल शो करना स्टार्ट करके दे देता होता है। मतलब एग्जैक्ट हमारी प्रॉम्प्ट के ऊपर वो इमेज जनरेट भी करता है रियल टाइम में, एज वेल एज उसके डाटा में अगर हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट कोई डाटा स्टोर्ड होगा, कोई इमेजेस स्टोर्ड होंगी, कोई कंटेंट स्टोर्ड होगा, तो वो हमें वो कंटेंट भी शो करना स्टार्ट कर देगा। तो इन सिंपल आप लोग ये कह सकते हो, स्टॉक मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसका प्रीवियस सेव्ड हिस्ट्री होता है, सेव डाटा होता है, जो और लोगों ने जनरेट किया होता है, कंटेंट अपलोड किया होता है। जब हम उसके रेलिवेंट कमांड करते हैं, उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट करते हैं, तो वो टूल हमें डायरेक्टली तौर पर टॉप पे वो कंटेंट शो करना स्टार्ट कर देता है, अगर वो हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट हो तो। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके जी, तो जो क्रेयॉन है हमारे पास, वो एज अ स्टॉक मीडिया टूल भी वर्क करता है, एज अ इमेज एडिटिंग टूल भी वर्क करता है, एज अ इमेज जनरेटर टूल भी वर्क करता है। तो हमने सिंपली जाना है गूगल पर और गूगल पे जाके सर्च कर लेना है। हम आ गए हैं गूगल पर, और गूगल पे आके हम सर्च करेंगे क्रेयॉन एआई। टॉप पे आपके पास क्रेयॉन की वेबसाइट आ जाएगी, क्रेयॉन योर फ्री एआई इमेज जनरेटर टूल। आप इससे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर फ्री जनरेट करवा सकते हो, और सबसे अच्छी और अमेजिंग बात इसकी ये है कि ये आपसे किसी किस्म के क्रेडिट चार्ज नहीं करता, ये टोटली फ्री है। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इसमें ना आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, ना अकाउंट लॉगिन साइन अप करने की ज़रूरत होती है। आप फॉर फ्री विदाउट क्रिएटिंग योर अकाउंट इसको यूज कर सकते हो, और इससे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना होता है क्रेयॉन एआई। टॉप पे आपके पास क्रेयॉन की वेबसाइट आ जाती है। क्रेयॉन एआई इज एन एआई आर्ट जनरेटर that transformed your text description into unique images in second. Previously known as DAL-E Mini, Crayon let you create images and different art content. अब ये आपको अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट क्रिएट करने में, इमेजेस क्रिएट करने में, इमेजेस एडिटिंग में, और स्टॉक मीडिया में। तो आपने टॉप पे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद कोई लॉग इन साइन अप की अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, बट अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो फिर ये आपसे पेड प्लान रिकमेंड करता है, पेड प्लान मांगता है, और आपको कहता है कि पेड प्लान की बेसिस पे फर्दर ये आपको वर्किंग करके देगा, इमेज बना के देगा, या कोई भी कंटेंट बना के देगा। तो हम तो पेड प्लान नहीं यूज करना चाहते, हम अनपेड प्लान पर इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसके फीचर्स को यूटिलाइज करते हुए फीचर से वर्किंग लेना चाहते हैं, तो हम इसको विदाउट लॉग इन, विदाउट साइन अप यूज करेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, देन उसके बाद आपके पास क्रेयॉन का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप इसको डिटेल प्रॉम्प्ट करो, ये आपकी डिटेल प्रॉम्प्ट पर भी काफी अच्छा एक्ट करता है, काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको ह्यूमन प्रॉम्प्ट करो तो ये आपकी ह्यूमन प्रॉम्प्ट पे भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, ये आपकी दोनों प्रॉम्प्ट्स पे वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप वर्चुअल रियलिटी को फॉलो करना चाहो, तो वर्चुअल रियलिटी भी ये आपको अच्छी जनरेट करके देता है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग, बहुत आउट क्लास जनरेट करके देता है। एज वेल एज ये आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो यहाँ पर हम एक रैंडम प्रॉम्प्ट करते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ मून इन विच मिनी 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 मिनिएचर्स
और डांसिंग ऑन द मून। ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल ये प्रॉम्प्ट दी, मैंने एक वर्चुअल रियलिटी की प्रॉम्प्ट दी है। अब आपने जो है इसकी डायमेंशंस क्या रखनी है, स्टाइल क्या रखना है, आप वो सेलेक्ट कर लोगे। स्टाइल्स में आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स है, आर्टिस्टिक है, फोटो है, इलुस्ट्रेशन है, एनिमे है, वेक्टर है और रॉ है। आपको जिस भी स्टाइल की पिक्चर चाहिए आप वो चूज कर सकते हो। और अगर आप ऑटो रखते हो तो आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट जो स्टाइल सुटेबल होता है, जो स्टाइल प्रॉपर अप टू मार्क होता है, ये आपको स्टाइल की पिक्चर बना कर दे देता होता है। तो हम इसको ऑटो कर लेंगे। ऑटो करने के बाद आपके पास डायमेंशन आ जाती होती है। अनपेड प्लान पर ये सिर्फ हमें स्क्वायर शेप पिक्चर बना के देते हैं, मतलब 1:1 डायमेंशन की बना के देते हैं। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट प्रो पे आ जाते होते हैं। इसके बाद एक्सक्लूडेड आ जाता है। एक्सक्लूडेड में काइंड ऑफ हमारे पास नेगेटिव प्रॉम्प्ट होता है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट बेसिकली हमारे पास ऐसी वर्डिंग होती है, ऐसा कंटेंट होता है जो हम अपनी इमेज में नहीं देखना चाहते, अपनी इमेज में नहीं शो करवाना चाहते, वो हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देते होते हैं। देन डायरेक्टली तौर पर जो हमारा एआई टूल होता है ना, वो फिर वो चीज़ें हमारी इमेज से रिमूव करके दे देता होता है। तो आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी ऐड करना चाहो तो आप इसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हो। अगर रेफरेंस इमेज अपलोड करनी है आपने, उस इमेज जैसी कोई न्यू इमेज बनानी है, या उसी इमेज में चेंजेस करनी है, या उस इमेज का करेक्टर आपने फॉलो अप करना है, तो आप रेफरेंस इमेज अपलोड करते हुए वो भी कर सकते हो। बट राइट नाउ हमने जस्ट इमेज जनरेट करवानी है, तो हमने अपनी प्रॉम्प्ट दे दी, हम करेंगे यहाँ से ड्रॉ नाउ। जैसे अब हमने ड्रॉ नाउ किया है, ड्रॉ नाउ पे ये आपको यहाँ पर प्रॉपरली इमेज जनरेट भी करके देगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट, एज वेल एज आप नीचे देख सकते हैं हमें हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इसने डिफरेंट इमेजेस अपने जो डाटा में इसके पास अवेलेबल थी इसने हमें वो भी शो करके दे दिए। सी लग तो ये जो इसके डाटा में मून के रेलिवेंट, डांसिंग के रेलिवेंट अवेलेबल हैं पिक्चर्स, इसने वो सारी की सारी पिक्चर्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करके दे दी हैं कि ये मेरे डाटा में ऑलरेडी स्टोर डाटा है, स्टॉक डाटा है, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और ये हमारे पास वो पिक्चर है जो इसने हमें रियल टाइम में हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट जनरेट करके दी है। अब अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, आप सेव एज करके डाउनलोड कर सकते हो, आप थ्री डॉट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आपने इसको अपस्केल करना है, आप इजीली इसको अपस्केल भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपको रियल टाइम भी चेंजेस करके देता है, रियल टाइम इमेजेस जनरेट करके देता है, एज वेल एज इस तरह से ये आपको स्टॉक मीडिया में जो इसके पास कंटेंट अवेलेबल होता है, स्टॉक मीडिया में जो ऑलरेडी कंटेंट इसके बैक एंड पे इसके आप लोग कह सकते हो एल्गोरिथम में इसके इंटरफेस में सेव्ड होता है, वो सारा कंटेंट भी आपको शो करना स्टार्ट कर देता है जो आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट होता है। अगर तो जैसे अभी हमने मून के रेलिवेंट प्रॉम्प्ट किए, तो मून के रेलिवेंट जो डाटा, जो कंटेंट इसके पास अवेलेबल था, इसने वो सारा का सारा कंटेंट हमें यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको इन पिक्चर्स में कोई पिक्चर अच्छी लगती है, आप उस पिक्चर को भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो आपकी जनरेटेड इमेज है आप उसको डाउनलोड करो, उसको यूज करो, और फर्दर जिस भी तरह से आपने उसको कंटेंट यूटिलाइजेशन में लेकर आने, आप उसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ तक जनरेशन का और स्टॉक मीडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सना, अहमद, मदीहा। ओके, तो इस तरह से आपने जो इमेजेस हैं वो क्रेयॉन से जनरेशन में भी लेकर आ सकते हैं आप, और फर्दर स्टॉक मीडिया पे यूज कर सकते हो। देन ना हमारे पास इसमें स्टूडियो का ऑप्शन है। पहले ये स्टूडियो वाला ऑप्शन नहीं था, बट ये इसमें न्यू इंटीग्रेट हुआ है। अब स्टूडियो का ऑप्शन क्या करता होता है, स्टूडियो का ऑप्शन आपको अलाउ करता होता है डिफरेंट इलुस्ट्रेशन क्रिएट करना, डिफरेंट 3D मॉडल्स क्रिएट करना, फोटोज क्रिएट करना, ये दोनों चीजें आपको अलाउ करता होता है। तो आप यहाँ पर आके डिफरेंट इलुस्ट्रेशन भी बना सकते हो। बैकग्राउंड सेलेक्ट करो, उस बैकग्राउंड पे डिफरेंट कैरेक्टर्स आप ड्रॉप करवा सकते हो, उन कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो, या उन कैरेक्टर को काइंड ऑफ अगर आपने कोई एडवेंचरस लुक देनी है आप वो भी देख सकते हो। तो सी इस तरह से जो है
मैंने लाइक सिंपल बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, इस बैकग्राउंड के ऊपर ये दो कैरेक्टर्स ड्रॉप करवा दिए, तो वहां से रोबोट आ रहा है, यहाँ से एक रियल कैरेक्टर जा रहा है, तो ये काइंड ऑफ एक इलस्ट्रेशन बन के आ गई है। आपने 3D मॉडल बनाना है, आप 3D मॉडल पे जाएं, आप प्रॉम्प्ट देंगे, आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपको बना के दे देगा। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो ये आपको सेलेक्ट करना भी अलाउ करता है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी कैरेक्टर्स को अपने मेन होम स्क्रीन पर इस तरह से ड्रॉप करवा सकते हैं, सी। और जो है मैनुअली एडिटिंग भी कर सकते हैं, और प्रॉपरली प्रॉम्प्ट की बेसिस पर भी कर सकते होते हैं। तो ये आपके पास स्टूडियो का ऑप्शन है, स्टूडियो के ऑप्शन को आप प्रॉपरली खुद एक्सप्लोर करोगे, ट्राई करोगे, और उसके रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करोगे। इसमें आपके पास ब्राउज सेट्स का ऑप्शन है, क्रिएट असेट्स का ऑप्शन है, और इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट में आप अपने पिक्चर्स अपलोड करके उनको इलस्ट्रेशन में 3D मॉडल्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। और जो है इलस्ट्रेशन, 3D मॉडल और फोटो का आपके पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। इसको आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो, अलग बैकग्राउंड ड्रॉप करवा के, उसमें कैरेक्टर्स ड्रॉप करवा के आप जो है प्रॉपरली एक नई इलस्ट्रेशन बना सकते हो, एक 3D मॉडल काइंड ऑफ एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो। तो कंपोज करोगे, आपके पास क्रिएट होकर आ जाता होता है। तो इसको आपने खुद एक्सप्लोर करना है, फिर जो रिजल्ट जनरेट होके आएंगे वो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर कर लेने हैं। देन हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहते हो तो आप इजीली से रिमूव करवा सकते हो। ये आपको काफी बेहतरीन किस्म के बैकग्राउंड रिमूव करके देता है। कोई भी आपके पास पिक्चर है, आपकी खुद की पिक्चर है या किसी और की। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने जिस भी तरह से बैकग्राउंड रिमूव करवाना है किसी भी पिक्चर का, आप इजीली इसे बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हो, या आपको बैकग्राउंड रिमूव करना अलाउ करता है, चाहे आप एआई जनरेटेड इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करो या आप अपनी खुद की पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करो, ये आपको प्रॉपर्ली करके देता होता है। कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपली इंपॉर्टेंट इमेज पे जाना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली पिक्चर है जिसमें ये किड फोन के ऊपर साइकिल को राइड कर रहा है, तो इस पिक्चर को हम कन्वर्ट करवा लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव करवा के। क्या कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी गो विद, अच्छा उसी को यूज करते हैं। हम यहाँ पर से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये प्रॉपरली हमारी पिक्चर को अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद 15 मिनट ये आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। तो आपने किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करवाना हो आप इजीली क्रेयॉन से करवा सकते हो, या आपको पिक्चर्स के बैकग्राउंड बाहर भी रिमूव करके दे देता होता है। तो आज की क्लास में हमने दो टूल्स डिस्कस किए हैं, एक रीव एआई और एक हमने डिस्कस किया है क्रियॉन एआई। दोनों इमेज बेस्ड टूल्स हैं, दोनों आपको इमेजेस के टास्क में हेल्प आउट करते हैं। इमेज जनरेशन क्वालिटी और एडिटिंग क्वालिटी हमारे पास रीव की बहुत अच्छी है, टोटली फ्री है वो आपके पास, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्रियॉन है, क्रियॉन को हम स्टॉक मीडिया टूल की वजह से ज्यादा अच्छा यूज करते हैं, और ये हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। प्लस इसमें जो स्टूडियो का ऑप्शन है वो काइंड ऑफ एक नया ऑप्शन है जो बाकी अभी किसी भी एआई टूल के अंदर इंटीग्रेट नहीं हुआ, सिर्फ अभी क्रियॉन के अंदर ये अवेलेबल है। आप इसे डिफरेंट इलस्ट्रेशन और डिफरेंट बैकग्राउंड में 3D बैकग्राउंड 3D क्रिएटर्स बनवा सकते हो। ओके जी, तो अभी हमने इसका बैकग्राउंड रिमूवर ट्राई किया है, तो यहाँ पर इसने डायरेक्टली तौर पर हमारे पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया है। अब अगर आपने अपने पिक्चर के बैक पर कोई सॉलिड कलर बैकग्राउंड लगाना है, जैसे आपने व्हाइट लगाना है, ब्लैक लगाना है, ब्राउन लगाना है, मल्टी कलर लगाना है, या कोई सॉलिड बैकग्राउंड लगाना है, आप वो ऐड कर सकते हो और उसकी बेसिस पर अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर बिल्कुल सिरे से रिमूव करना चाहते हो बैकग्राउंड, तो सिरे से भी आप रिमूव कर सकते हो और बैकग्राउंड हटा भी सकते हो। अब आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड एज एचडी को क्लिक करोगे, आपकी इमेज आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। देन आपके पास सर्चेस का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर आके आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट आइडियाज स्क्रॉल कर सकते हो कि लोग बेसिकली या ऐसे किस टाइप का कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं, किस तरह के टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। देन उसकी बेसिस पर आप भी डिफरेंट आइडियाज को थिंक करते हुए उन आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो और जनरेट करवा सकते हो। माई इमेजेस का ऑप्शन हमारे पास ओपन नहीं होता है अगर हमने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ, और हम लॉगिन इसको इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम इसको लॉगिन कर लेते होते हैं तो फिर ये हमसे पेड प्लान मांगता है, कहता है मेरा पेड प्लान परचेज कर लो, फिर मैं आपको हर तरह की पिक्चर्स बना के दूंगा। बट हम तो पेड प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते, ये काइंड ऑफ हम खुद ही परचेज नहीं करते बिकॉज हमारे पास इतने मल्टीपल फ्री टूल्स अवेलेबल है। हम कोशिश करते हैं कि हम अनपेड टूल्स को ही यूटिलाइज कर सकें। तो आपने इसका जो है विदाउट लॉगिन विदाउट साइन अप इसको यूज करना है। फॉर स्टॉक मीडिया टूल आप इसको यूज कर सकते हो, फॉर इमेज जनरेशन टूल आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 3D मॉडल्स बनाने हैं, इलस्ट्रेशन बनाने हैं, इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करने हैं, तो तब भी ये आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करता है और प्रॉपरली आपको हर तरह का टास्क परफॉर्म करके
दे देता होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई ऐसी चीज जो क्रियॉन में या रीव में ना समझ आई हो? ओके जी, तो आज के आप लोगों के यही दो टूल्स हैं। प्रॉपरली आपने इन दोनों टूल्स के ऊपर वर्किंग करनी है और इससे जो कंटेंट जनरेट करवाना है वो मेरे साथ मौसी शेयर करना है, ठीक? ओके अहमद, नो इशू, कोई मसला नहीं है। स्टूडियो को एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है। स्टूडियो में आपके पास थ्री ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन का, थ्री डी मॉडल का और फोटो का। अब इलस्ट्रेशन भी हमारे पास थ्री डी फॉर्मेट में होती हैं, आप उनको हर साइड से व्यू कर सकते हो। उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्रॉप करवा सकते हो, कैरेक्टर्स में चेंजेस करना चाहो या कैरेक्टर्स को काइंड ऑफ एडवेंचरस लुक देना चाहो तो आप वो देख सकते हो। तो काइंड ऑफ अगर आप पिक्चर अपलोड करके पिक्चर को काइंड ऑफ थ्री डी व्यू व्यू देना चाहो तो आप पिक्चर्स अपलोड भी करके यहाँ पर थ्री डी व्यू दे सकते हो। एज वेल एज अगर जो है आपने काइंड ऑफ यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर्स उठानी हो, उन पिक्चर्स को थ्री डी व्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे भी आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ से एक बैकग्राउंड उठाया है। आप ये कह सकते हो, इसको क्या कहेंगे हम, नर्सरी का, ठीक है। हमारे पास एक नर्सरी है, प्लांट नर्सरी है। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ इस करेक्टर को भी मैं इंसर्ट करवा दूँ, तो सी ये हमारे पास करेक्टर आ गया। इस करेक्टर को अगर मैं यहाँ ड्रॉप करूँ तो ये प्रॉपरली ऐसे ड्रॉप होकर आ जाएगा कि ये इस पिक्चर का ही पार्ट है। इसी तरह अगर जो है मैं ड्रॉप करवा दूँ इस करेक्टर को यहाँ पर ट्री के पास, तो ये बिल्कुल इसी तरह से लगेगा कि ये इस इमेज का पार्ट है और ये ट्री के पास खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं फील होगा कि आपने अलग से कैरेक्टर्स को इंसर्ट करवाया है। तो आप कोई भी बैकग्राउंड लेकर उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स को खुद से इंसर्ट करवाते हुए उसको थोड़ी एडवेंचरस लुक दो, उसको थोड़ा थोड़ा सा आई आई कैची, आई टची लुक दो, तो वो आप इलस्ट्रेशन पे आके करवा सकते हो। थ्री डी मॉडल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो थ्री डायमेंशनल होता है। आप उसको थ्री व्यू कर सकते हो, तो थ्री डी मॉडल पे आप जस्ट थ्री डी मॉडल्स ही बना सकते हो। इलस्ट्रेशन पे आप डिफरेंट खुद के बैकग्राउंड्स पे लगा सकते हो और इसके ऑलरेडी एग्जिस्टेड बैकग्राउंड्स यूज करते हुए वहां पर डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हो, कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो और एक नए टाइप का कंटेंट, एक नई टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हो, एक नए टाइप की इमेज बना सकते हो, ठीक है। एवरीवन क्लियर? ओके जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्रॉपरली किरियन को भी फॉलो अप कीजिएगा, इस पे भी वर्किंग कीजिएगा, एज वेल एज स्टीव को भी फॉलो अप कीजिएगा, इसको भी ट्राई कीजिएगा और जो रिजल्ट जनरेट करेंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फर्दर कोई सवाल हुआ, कोई क्यूरी हुई तो आप इसलिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट रिजल्ट इंशाल्लाह कल मिलेगा। मेरा आज एग्जाम था, मैं सिस्टम पे थी नहीं, दैट्स वाई मैंने किसी बच्चे का प्रोजेक्ट चेक नहीं किया। इंशाल्लाह आज रात में चेक करके कल मॉर्निंग में आप लोगों के ग्रुप में लिस्ट ड्रॉप करवा दूंगी प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। ओके जी, एवरीवन रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और फर्दर कोई भी सवाल हुआ, कोई भी क्यूरी हुई तो आप इजीली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।